क्या पाकिस्तान अगले 21 दिनों में भुखमरी का शिकार हो जाएगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी सिचुएशन में कैसे चली गई? क्या राजनीतिक उथल पुथल पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स की सबसे बड़ी वजह है? क्या दाल रोटी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है? क्या करप्ट पॉलिटिशियन पाकिस्तान को दलदल में ढकेल रहे हैं? कैसे 2022 पाकिस्तान फ्लड का बैड इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ा? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस बार पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने में डिले क्यों कर रहा है? Pakistan, in fact, the economic crisis is worsening by the day. Manufacturers are shutting shop, factories are winding up operations, imports are stranded at sea, and Pakistan has gone bankrupt. Not my words. This is what the defense minister said. आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले। To get a sense of what might happen in Pakistan next, I want to go across live and exclusive at this time to one of Pakistan's top journalists, Hamid Mir. Joins us. He survived bomb attacks, bullets. He's been banned 3 times in Pakistan. Has really grown up in this Naya Pakistan, which is now on the verge of default. In fact, one Pakistani minister saying... Pakistan's defense minister Khwaja Asif has said that Islamabad has already defaulted amid looming fears that the cash-strapped country may go bankrupt. Asif has further blamed the establishment, bureaucracy and politicians for the prevailing economic crisis in the country. Addressing a ceremony in his hometown of Sialkot, Asif said that standing on its own feet was crucial for Pakistan to stabilize itself. Lashing out at the former PTI government, Asif said that the terrorists were brought to Pakistan 2.5 years. Now power has returned to most cities across Pakistan after a nationwide breakdown left the country of 220 million people without electricity at the beginning of this week. Train services like here in Lahore had come to a standstill with internet, mobile phone services and ATMs also. आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आइए आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक बदहाली के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी सिचुएशन में आ गई कि लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत रोटी और दाल बन गई। कौन से ऐसे फैक्टर और रीज़न हैं जो पाकिस्तान को इस वर्स्ट सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिए हैं? क्यों ट्रेडिशनली बहुत सारी कंट्री पाकिस्तान को हेल्प करती थी अब पीछे हट रही है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अब तक 13 बार पाकिस्तान की हेल्प कर चुका है, इस बार डिले क्यों कर रहा है और टेंशन बना हुआ है? पहले US पाकिस्तान को रेगुलर एड और डोनेशन देता था, अब क्यों नहीं देता है? क्यों चाइना पाकिस्तान को रेगुलर लोन दे रहा है जो पाकिस्तान के लोन का टोटल 30% है? आइए इस कॉम्प्लेक्स इशू को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन समझने के लिए रूट काज समझना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक बदहाली कोई पहली बार पाकिस्तान को हिट नहीं की है, लेकिन इस बार कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लैश हमेशा से रहा है। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। बेसिकली कहा जाए, हर देश में एक आर्मी होती है जिसको सरकार कंट्रोल करती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आर्मी सरकार को कंट्रोल करती है। वो जिसको चाहती है उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है और कभी भी सरकार को गिरा सकती है। इससे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ओपन माइंड से दुनिया की तरफ नहीं देख सकते। नए बिजनेस, नई डीलिंग, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बिना आर्मी चीफ के कंप्लीट नहीं की जा सकती। जनरली कंट्रीज़ की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, IT सेक्टर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहती है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी आज़ादी के बाद से एड और डोनेशन पर डिपेंड थी। पहले US अपने मकसद को साधने के लिए पाकिस्तान को एड और डोनेशन देता था और पाकिस्तान भी इससे खुश रहता था। उसने कभी नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेस को पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत को ही नहीं समझा। 1991 ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ बिजनेस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ग्रोथ की। ऑलमोस्ट सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी कंटिन्यूली लोन पर चल रही है। इस देश से लोन लेकर उसको चुकाना, इससे उसको, यानी एक डेब्ट साइकिल में फंसना। अगर पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड है। अगला जनरल इलेक्शन जो अगस्त 2023 में है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अर्ली इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। इमरान खान जिनको अप्रैल 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार से हटना पड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज
पार्टी के चीफ शहबाज शरीफ जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसमें कई पार्टी का कोalition है। तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। कंट्री वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रही है, लेकिन पॉलिटिकल ब्लेम गेम चालू है। कुछ क्रिटिक इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं कि इतनी बुरी सिचुएशन के बाद भी इमरान खान अर्ली इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे क्रिटिक शहबाज गुट को ब्लेम कर रहे हैं कि सारे पॉलिटिशियन कंट्री की इतनी बुरी सिचुएशन होने के बावजूद भी लग्जूरियस एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं। करप्ट पॉलिटिशियन कंट्री की वन ऑफ द वर्स्ट प्रॉब्लम है, जो इलिटिज़म और पर्सनल बेनिफिट में इन्वॉल्व हैं, जो पाकिस्तान को कंटिन्यूली इकोनॉमिक क्राइसिस के दलदल में ढकेलता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान पर टोटल एक्सटर्नल डेप्ट सितंबर 2022 तक 126.9 बिलियन डॉलर था। एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब कंट्री से बायलैटरल रिलेशन में जो लोन लिया गया है। पाकिस्तान के टोटल लोन का 30% हिस्सा चाइना ने दिया है। चाइना पाकिस्तान को लोन देकर अपना इंटरेस्ट फुलफिल कर रहा है। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 3000 किलोमीटर का एरिया जो पाकिस्तान के अंदर है, जिसको चाइना के प्रोजेक्ट के लिए शुरू किया गया था। चाइना अपनी इंडस्ट्री और प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाता है और अपने चाइनीज़ एम्प्लॉय को हायर करता है और इससे प्रॉफिट बनाता है, और पाकिस्तान से लोन एग्रीमेंट पर ये साइन कराता है कि अगर आप लोन वापस नहीं कर पाएंगे तो ये एरिया हमारा हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ इतना बचा है जिससे सिर्फ 3 हफ्ते तक खाने के मटेरियल को इंपोर्ट किया जा सकता है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब कंट्रीज फॉरेन करेंसी मेनली US डॉलर, गोल्ड्स और बॉन्ड्स रिजर्व रखती है। इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट पर असर पड़ता है और ये करेंसी कलेक्शन कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट में कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। फॉर एग्जांपल 1 किलो आटे का दाम 300 रुपये हो गया है। बहुत सारे सामानों की क्राइसिस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। करीब 9000 से ज़्यादा फूड कंटेनर कैश की कमी की वजह से पोर्ट पर फंसा हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड साल 1980 के बाद पाकिस्तान की अब तक 13 बार हेल्प कर चुका है। इस बार 6.5 बिलियन डॉलर का नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन IMF इस बार डिले कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान उसकी शर्तों को फॉलो नहीं कर पा रहा है। IMF ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से सामानों के दाम बढ़ाने के लिए और टैक्स इंपोज करने के लिए कहा, जो कि पाकिस्तान ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन से गुजर रहा है। डेली सर्वाइव करने के फूड्स आसमान छू रहे हैं। इस हफ्ते चाइना ने 700 मिलियन डॉलर का लोन पाकिस्तान को दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 190 कंट्रीज मेंबर हैं। IMF उन कंट्रीज़ को हेल्प करती है जो इकोनॉमिक क्राइसिस और नेचुरल कैलामिटी से गुजर रहे होते हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए कंट्रीज़ को लोन देती है। कोविड-19 के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी सांस ले ही रही थी, एक नेचुरल कैलामिटी ने तबाह कर दिया। अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया जून 2022 फ्लड में 1739 लोगों की डेथ हो गई। पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 230 मिलियन है। रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं 1/3 यानी 75 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हुए। इस डिवेस्टेटिंग फ्लड ने 15.2 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस किया। इस सैलाब ने पाकिस्तान को जड़ से हिला दिया, जिसमें जान माल सबका नुकसान हुआ। इस फ्लड ने इकोनॉमिक क्राइसिस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स की ब्रिंक पर आकर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो करप्शन, मिसमैनेजमेंट और अनस्टेबल गवर्नेंस से पहले से ही वीक थी, रसिया यूक्रेन वार जिसका पूरे यूरोप के साथ साथ पाकिस्तान पर भी बैड इम्पैक्ट पड़ा। पाकिस्तान जो व्हीट और एनर्जी के लिए ऑलमोस्ट यूक्रेन और रसिया पर डिपेंड था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक पाकिस्तान यूक्रेनियन व्हीट का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर था। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न रसिया यूक्रेन वार को बताया जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स का सबसे बड़ा रीज़न पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, करप्ट पॉलिटिशियन, मिसमैनेजमेंट ऑफ
पॉलिसी और अनस्टेबल गवर्नेंस को बताया जाता है। कंट्री डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में है, लेकिन पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है। वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन के बावजूद इमरान खान अर्ली इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। मेरे ओपिनियन में एक्सटर्नल फैक्टर जैसे नेचुरल कैलेमिटी और रसिया यूक्रेन वार को नहीं रोका जा सकता, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर हार्मनी बनाई जा सकती है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कंटिन्यूअसली एड और डोनेशन पर चलती आ रही है, उसको एक नए तरीके से बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट से सोचने की ज़रूरत है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।